हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 कोर्स में। आज के दिन हम फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन शुरू कर रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को देखना शुरू कर रहे हैं तो पूरी वीडियो को, पूरे कंटेंट को अच्छे से देखिएगा, तभी आप इस कोर्स का असली मतलब समझ पाएंगे। एक पुरानी कहावत है, जब बहुत बड़ा कार्य होता है तो उसको सफल बनाने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया जाए। तो मैंने भी इस बड़े चैप्टर को, जो कि एनसीईआरटी में 12-15 पेज का है, उसको छोटे छोटे विषय में, छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ा हुआ है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स अगर हम अच्छे से हल कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये पूरा चैप्टर आसानी से हो जाएगा। तो आज मुझे कमेंट करके बताइएगा आखिरी में कि कितने विषय इसमें से हमने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश कहते किसे हैं। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें देखने में सक्षम बनाती है। हम उसको देख पा रहे हैं, किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, उसके रंग को पहचान पा रहे हैं, तो यह प्रकाश के कारण ही है। ये एक रूम है, इस रूम से यहाँ पर विंडो से लाइट आ रही है। लाइट आने के कारण से इसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम देख पा रहे हैं और इनके कलर को भी पहचान रहे हैं। सेम ही रूम है, अगर लाइट नहीं आ रही है तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी नहीं देख पा रहे और उस कलर को भी नहीं पहचान पा रहे। तो हमें देखने में सक्षम बनाती है और रंग की पहचान भी हमें प्रकाश ही कराता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की प्रवृत्ति होती है कि वह सीधी रेखा में चले। ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि कार्डबोर्ड के सहारे हम होल करके बर्निंग कैंडल को, जलती हुई मोमबत्ती को देखते थे और हमें अच्छे से दिखाई देती थी। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी ये होल ऊपर या नीचे होगा तो हमें लॉ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर आके रुक जाएगी, तो आगे हमें लाइट प्रोपगेट नहीं होगी। मतलब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ता है तो दो तरह की चीजें घटती हैं। प्रकाश का परावर्तन होता है या फिर प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी दर्पण पर यानी पॉलिश सरफेस पर पड़ता है तो वह वापस बाउंस हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें प्रकाश बाउंस नहीं होता, अपनी डायरेक्शन बदल के उसके पार चला जाता है। जैसे ये लेंस है, तो लेंस के पार चला गया प्रकाश। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। जब लेंस में जा रहा है तो इसकी गति जो है वो धीमी हो गई और दूसरी इसकी दिशा बदल गई। गति और दिशा जब बदल जाती है, गति और दिशा दोनों बदलती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और सिर्फ दिशा बदलती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आप अपने को समतल दर्पण में देख रहे हैं, तो ये प्रकाश के परावर्तन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जबकि आप स्केल की सहायता से अपनी किताब को पढ़ रहे हैं, किताब के वर्ड्स को देख रहे हैं, तो वो वर्ड्स कुछ उठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपके स्केल से, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा, ग्लास में पानी लिया और पानी के बाद जैसे ही नींबू डाला तो नींबू का साइज कुछ बड़ा हो गया, तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। तो पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में जैसा मैंने आपको समझाया, प्रकाश जब किसी दर्पण पर पड़ता है तो चमकीली सतह होने के कारण वह वापस उसी दिशा में लौट जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। जैसे जब प्रकाश आता है तो उसको कहते हैं आपतित किरण। ठीक ऐसे ही प्रकाश जब वापस जा रहा होता है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। इस आपतित और परावर्तित किरण के ठीक मध्य में एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, अवास्तविक लाइन होती है, जिसे कहते हैं अभिलंब। इस अभिलंब के साथ, इस अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण, एंगल आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे कहते हैं एंगल आर, परावर्तन कोण। यह आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है किसी भी केस में। किसी भी केस का मतलब है, चाहे आप समतल दर्पण ले लीजिए, चाहे दीवार ले लीजिए, चाहे कपड़ा ले लीजिए, चाहे रोड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हमेशा एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। अगर मैंने पूछा आपसे कि एंगल आई जो है वो 35 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा, तो आप झट से कहेंगे सर 35 डिग्री ही होगा। इसके अलावा दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब है। जो आपतन बिंदु ये रहा, ये तीनों हमेशा एक पॉइंट पर मिलते हैं और एक ही
तल पर होते हैं, एक ही तल पर ये पॉइंट, ये तीनों आकर मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। आइए समझते हैं समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। ये एक विद्यार्थी है और ये इसका प्रतिबिंब है, ये है इसका प्रतिबिंब। तो आप समझ रहे होंगे कि विद्यार्थी की जो लंबाई है उतनी ही लंबाई इसके प्रतिबिंब की है, विद्यार्थी की जो चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई इसके प्रतिबिंब की है, विद्यार्थी जितनी दूरी पर खड़ा है दर्पण से उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से खड़ा है। तो तीन चीजें, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी दूरी दर्पण से एक बराबर है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए ये बास्केटबॉल प्लेयर है, इसने बॉल अपने दाएं हाथ में ले रखा है, तो मिरर के अंदर यानी दर्पण के अंदर बाएं हाथ में बोल रही है, यानी दायां जो है वह इधर आके बायां हो गया, तो दायां बायां हो गया और बायां दायां हो जाता है। अगर बाएं में लिया होता तो वह दायां हो जाता। जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यह प्रतिबिंब है और यह वस्तु है, तो वस्तु का जो आकार है वही आकार प्रतिबिंब का है। वस्तु जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर, दर्पण से उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अभी जो मैंने आपको बताया दायां बायां हो जाता है या बायां दायां हो जाता है, उसको हम कहते हैं पार्श्वतः उल्टा, यानी बनाई गई छवि में वस्तु का दाहिना भाग हमेशा बाएं भाग हो जाएगा प्रतिबिंब के अंदर। यहाँ पर इसका राइट हैंड, यहाँ लेफ्ट हैंड हो जाएगा। आभासी और सीधा, आभासी का मतलब है जो प्रतिबिंब बनेगा वो मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर बनेगा, इसलिए उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और सीधा का मतलब है सर ऊपर रहेगा, पांव नीचे रहेगा हमेशा। तो आभासी और सीधा का अर्थ है दर्पण में सीधा खड़ा हुआ प्रतिबिंब। अब जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनके लिए यह क्वेश्चन हैं जो कि पिछले बोर्ड की परीक्षा में आए हुए हैं, इन्हें आप अपने आप करिएगा। समतल दर्पण द्वारा बनी छवि की 4 विशेषताएं बताइए, जो कि बोर्ड 2011, 2015, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही परावर्तन का नियम सत्य है, जो परावर्तन का नियम आपने पढ़ा वो कहाँ पर सत्य है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्या वह केवल समतल दर्पण के लिए है, क्या वह केवल अवतल दर्पण के लिए है, क्या वह केवल उत्तल दर्पण के लिए है, क्या वो सभी परावर्तक सतहों के लिए है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।